सीधा सवाल में बात करूंगा देश के मुख्य विपक्षी दल की, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी की, भारतीय कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस में विमर्श हो रहा है। 2 दिन का महाधिवेशन शुरू हो गया है और महाधिवेशन भी कहां? महात्मा गांधी की जन्मभूमि, सरदार पटेल की जन्मभूमि गुजरात में। तो यह विमर्श क्या सत्ता का जो संघर्ष चल रहा है कांग्रेस का, उसे खत्म करेगा? कोई राह दिखाएगा? वैचारिक स्पष्टता क्या कांग्रेस दे पाएगी, या अभी वो जो उलझन में है, वो उलझन की गांठें जो खुलने का नाम नहीं ले रही, वो जस की तस बनी रहेंगी क्या? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल से ज्यादा देश पर राज किया, देश को आजादी दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, आज की तारीख में राजनीतिक कैदी बन चुकी है। कुछ राज्यों में तो बिल्कुल नामो निशान ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है, एक भी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कोई सांसद ही नहीं। और 3 राज्य तो ऐसे हैं, एक भी विधायक नहीं। और जिस गुजरात में 1985 में 182 में से 149 सीटें जीती थी कांग्रेस ने 1985, और उसके ठीक 10 साल बाद सत्ता से ऐसी बेदखल हुई कि पिछले 30 सालों से सत्ता के आसपास भी पहुंचने में नाकाम रही। और इस बार जो पिछले चुनाव हुए 2022 के, 17 सीटों पर सिमट गई। 17 लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं दे सकती। ऐसे में 64 साल बाद गुजरात की ओर फिर से रुख किया है। यह महाधिवेशन, कांग्रेस का कोई महाधिवेशन 64 साल बाद गुजरात में हो रहा है। अब ताल ठोक रही है कांग्रेस। महात्मा गांधी के विचारों की तो ठोकती है। सरदार पटेल की विरासत को कहीं भूल गई थी, जिसे लपक लिया, बीजेपी ने अपना बना लिया। अब कांग्रेस उसे वापस लेने की भी कोशिश कर रही है। ये कोशिश कितनी सफल होगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। कांग्रेस में मंथन और चिंतन, विमर्श वो किया जा रहा है। कहां पर? गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की भूमि, यही गुजरात जो जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रही महात्मा गांधी और सरदार पटेल की। तो वहां पर न्याय पथ, ये कांग्रेस का महाधिवेशन में क्या चर्चा हो रही है कि भाई न्याय पथ, संकल्प, समर्पण, संघर्ष आने वाले दिनों में, आने वाली राजनीति में क्या राह पकड़ेगी कांग्रेस। और ऑप्टिक्स आर वेरी मच इन प्लेस। आज पहला दिन और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में बैठक हुई। तो सरदार पटेल की जो विरासत है, और वो तो कांग्रेस ही थे, लेकिन आज की तारीख में वो सबसे बड़े प्रतीक बन गए हैं बीजेपी के। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दी, और बात बात में बीजेपी इस विमर्श को लेकर आ जाती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल होते तो देश की स्थिति ही कुछ और होती। यह बात अलहदा है कि सरदार पटेल ने बाकायदा आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया। उनकी प्रतिबद्धता, देश के तिरंगे और संविधान को लेकर सवाल उठाए। लेकिन आज वो प्रतीक बन गए हैं बीजेपी के। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आज वो
बीजेपी पर हमला करते दिखे। उन्होंने कहा सरदार पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत थी, आरएसएस पर बैन लगाया, ये मैंने भी आपको बताया। और आज उस संस्था के लोग पटेल की विरासत पर दावा कर रहे हैं। तो अगर आप बुला देंगे तो भाई लोग दावा करेंगे। यही तो राजनीति है। साम दाम दंड भेद का भी खेल होता है। सांप्रदायिक विभाजन कर देश को भटकाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी तो बता रही है सरदार पटेल देश को एकजुट करना चाहते थे। ये कांग्रेस ने सांप्रदायिकता का जहर फैलाया है। और कल साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन होगा। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शामिल होंगे। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी बैठक में होंगे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी होंगे। अब जब मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो 3 राज्यों में ही तो सरकार है, 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। ट्रिपल डिजिट्स में, यानी कि 100 या उससे ऊपर के आंकड़ा पिछले 3 चुनाव से लोकसभा में कांग्रेस हासिल करने में नाकाम रही है। 7 राज्य ऐसे हैं, मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, जहां पर उनकी सरकार ही नहीं है, मतलब सांसद ही नहीं है वहां पर एक भी। और सत्ता से दूर कुछ राज्यों के जब आंकड़े बताऊंगा तो आपके भी दरअसल होश उड़ जाएंगे। अखिल भारतीय स्तर की अपने आप को पार्टी बताती है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में 1977 से सरकार नहीं बना पाई, 48 साल हो चुके हैं। बिहार में 35 साल हो चुके हैं सरकार बनाए हुए। उत्तर प्रदेश में 36 साल, 1989 से सरकार नहीं बनी है। तमिलनाडु 1967 से 58 साल हो गए, पद्दी चढ़े हुए हैं डीएमके के साथ कि डीएमके के हम सहयोगी हैं, खुद सत्ता हासिल नहीं कर पाए। उड़ीसा में 25 साल हो चुके हैं, त्रिपुरा में 32 साल हो चुके हैं, हरियाणा में भी 10 साल हो लिए, महाराष्ट्र में 10 साल हो लिए, केरल में 10वां साल अब शुरू हो रहा है और असम में भी। अब ये सबसे बड़े दल, कभी एक जमाने में 55 साल देश पर राज किया, उसकी ये गत ये क्यों हुई, इसका एक अंदाजा राहुल गांधी ने भी दिया। आज बोले राहुल गांधी, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चले गए। कमंडल की राजनीति 90 के दशक में शुरू हुई थी। यहां भी 35 साल लग रहे हैं कांग्रेस को यह समझ में आने में कि पिछड़ा हमें छोड़ गया, हम राजनीति में पिछड़ गए। और कितने पिछड़े नेता हैं आज की तारीख में कांग्रेस में। या शब्दवीर बन के ही काम चल जाएगा। हम मुस्लिमों की, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसीलिए कई बार हमारी आलोचना भी होती है। डरना नहीं है, इससे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर क्यों नहीं बोले राहुल गांधी? प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों गायब थी, सदन में ही नहीं थी। सोनिया गांधी भी नहीं बोली। बाकी नेताओं ने वो बीड़ा क्यों उठाया? डरेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं। बोलते वैसे हैं राहुल गांधी। इसी गुजरात में 9 मार्च को वो पहुंचे थे अहमदाबाद में और कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं, हमारे बब्बर शेर हैं, लेकिन कई चेन में बंधे हुए हैं। अब किसने बांधा है चेन में? उन्होंने कुछ इशारा दिया कि गुजरात के आधे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। तो भाई आप किस किस को अध्यक्ष बनाते हैं, किस किस को सर पर चढ़ाते हैं, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। उसमें अल्पेश ठाकुर हो, हार्दिक पटेल हो, चिराग पटेल हो, सीजे चावड़ा हो, अर्जुन मोडवाडिया हो, अमरीश डेर हो, इनमें से कुछ को अध्यक्ष बनाया, कुछ को बड़ा चेहरा बनाया, छोड़कर आपको चले गए। दिए तले अंधेरा हो रहा था और आपको पता भी नहीं लगा। कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है। तो ये कौन सी कांग्रेस है? सबसे बड़े नेता तो आप हैं राहुल गांधी, और 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो वो भी करेंगे। अब वो कब निकाले जाएंगे, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी,
9 मार्च की बात थी, 8 अप्रैल को आज हम बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गुजरात की वो भूमि है जहां से हमें हमारी मूल विचारधारा मिली। हम यहां से जनता की आवाज बुलंद करने और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा करने के लिए अपने संकल्प को दोहराते रहेंगे। बोलते रहेंगे या जमीन पर भी ये फैसले उतरते दिखाई देंगे। एक और क्रांतिकारी फैसला, उसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है कि अब प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता तय नहीं करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए, विधानसभा का या लोकसभा का। अब जिला अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, पर इसमें भी अंदर खाने काफी तनातनी हो रही है, ऐतराज भी दर्ज हो रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट, उन्हें लग रहा है कि हमारी कमाई के एक जरिए में क्यों बिना बात टांग अड़ाई जा रही है। तो इस विमर्श में कुछ निकलेगा भी और सत्ता का संघर्ष खत्म होगा क्या कांग्रेस का, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और मैंने विमर्श और संघर्ष की यहां पर बात की है, तो गुजरात में कांग्रेस का विमर्श खत्म होगा सत्ता का संघर्ष और पटेल की विरासत बनेगी कांग्रेस की वैचारिक ताकत।